भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते उतने खराब नहीं थे जितने खराब 1962 के बाद से हैं। 1962 से पहले अमेरिका पाकिस्तान की पक्ष लिया करता था और इसीलिए भारत कभी नहीं चाहता था कि वह अपने चाइना से रिश्ते खराब रखे। यही कारण है जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब 1959 में भारत ने आध्यात्मिक रूप से एक नेता दलाई लामा को भारत में शरण दी। दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध धर्म का नेता था। यह बात चीन को बहुत खराब लगी। चीन कभी नहीं चाहता था कि तिब्बत और भारत के रिश्ते अच्छे हों। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते लाकर दोनों देश के संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की। पंचशील समझौते पर पहली बार औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। जो ये समझौता हुआ था उसमें जो तिब्बत का एरिया था वो भारत ने चीन को दिया था। यह बात पूरे देश को बहुत बेकार लगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा कैसे कर सकते हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच तनाव काफी हद तक ठीक हो गए और उस समय भारत चीनी भाई भाई के नारे भी लगे। भारत ने दलाई लामा को शरण दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच समझौता पंचशील टूट गया। समझौते में यह प्रावधान था कि एक दूसरे के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद रिश्ते बिगड़ने लगे और जो चीन की जनता थी वो विद्रोह करने लगी। चीन ने अपनी जनता और हित के लिए भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के लिए ना तो भारत की सेना तैयार थी और ना ही सरकार। तो हुआ कुछ ऐसा, चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भारत के करीब 1300 सैनिक शहीद हो गए और चीन ने हमारी धरती 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। हमारी आर्मी के पास उस समय उतने अच्छे कपड़े, जूते और जर्सी नहीं थी जिससे वो महीनों युद्ध कर सकें। हम इस युद्ध को जीत नहीं पाए, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने हारी भी नहीं मानी।